नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। बेटा आज मैं आपको बता रहा हूँ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए हैं। और 5.2 जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ इसमें याद रखना क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ में एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर आप पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। और साथ ही साथ आपको प्ले स्टोर पे हमारी ऐप को भी डाउनलोड करना है, डुग्गू कोचिंग सेंटर। उसमें ये बेनिफिट रहेगा, हमने उसमें 3 से 4 कोर्स लॉन्च किए। एक तो मैथ्स का किराया बेसिक का 99 रुपीज़ में, सेकंड मैथ्स 10th क्लास और 10th क्लास का ही साइंस का कोर्स अपलोड किया, और इंग्लिश ग्रामर का भी करा। तो ये जाके आप ज़रूर पहले चेक करना है और आप उसको आराम से परचेस कर लोगे, और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं, आप इजीली पे कर सकते हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। एपी आपको दिया है 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इस क्या बोल रहा है, 78 बोल रहा है। तो पहले कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ क्लियर कराता हूँ। पहले सबसे पहले ये आपको एक एपी दी। इस एपी में आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन आता है 5.2 में, आपको बिना सोचे समझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको निकाल देना है। ये पहले चीज़ ध्यान रखो। सबसे पहला काम होता है, ये होता है आपका A1, ये होता है आपका A2, ये होता है आपका A3, ये होता है A4। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखा इस 78 टर्म बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 78। आपसे 78 क्या बोल रहा है, टर्म निकालने को बोल रहा है। इतना आपको दिमाग में बैठ गया। अब आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ मैं, हिंदी में अगर आपका व लगा है, क्या लगा व, तो हमेशा याद रखना वो आपकी एन की वैल्यू होगी। इंग्लिश में क्या होगा, अगर TH लगा है तो वो किसकी होगी, एन की। अगर आपके क्वेश्चन में या नंबर के साथ में आपका ये व और TH नहीं लगा है तो वो होता है बेटा AN की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, AN की। उस कंडीशन में आपको n की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो आपको एक AP दी है पहले, और उसके बाद ये होता है अपना क्या, A। ये होता है A का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, जिसको बोलते हैं प्रथम पद। फिर उसके बाद आता है डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो ये होता है आपका क्या, कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सार्व अंतर। याद रहेगा। तो बेटा आपको इतना चीज़ दिमाग में रखना है। सबसे पहले कोई भी AP देता है उसका आप A निकाल दीजिए। उसके बाद चलो इतना समझ गया कि कोई AP रहती है, उसका अगर पहला टर्म है तो वो क्या कहलाता है, आपका A होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपका D इक्वल होता है A2 माइनस। हमेशा दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला पद आपको माइनस करना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, ये आपका D होता है। तो इतनी चीज़ आपको बेसिक याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या बताया मैंने कि अगर किसी, जैसे मैंने लिख दिया 78th टर्म, ऐसा लिख दिया 78 या 78 लिखा, तो बेटा ये किसकी वैल्यू होगी, आपकी n की होगी। अब अगर लिख दिया मैंने 78 और 78 लिखा, तो ये होती है आपकी AN की। इतना माइंड में बिठा लेना। अब मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए बेटा अब क्वेश्चन करते हैं। तो अपन ने देखा ये आपके पास AP है 3, 8, 13, 18 इस 78। तो इस 78 तो पहले हम निकालते हैं, A निकाल दे रहे हैं। तो A हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो A हमारा क्या हो जाएगा, 3। ये 3 होगा। उसके बाद निकालेंगे बेटा D हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो बेटा देखो ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4। तो आपका D इक्वल होगा A2 कितना आपके पास 8 माइनस A1 कितना है आपके पास 3। तो D इक्वल आ जाएगा आपके पास 5। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो इतना आया। अब बेटा बात करते हैं 78 जो रहेगा, ये आपका रहेगा A n इक्वल होगा आपका 78। इसमें आपको निकालना पड़ेगा
एन की वैल्यू, एन इक्वल आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले चीज़ तो ये था आपका पूरा बेसिक। तो कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आपको पहले इस तरीके से देखना है। ए आपका कितना हो जाएगा 3, डी कैसे निकालते हैं, डी होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्व अंतर। तो A2 माइनस A1 होता है, ये निकाल लें। इसमें ए एन आपका 78 होता है। आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए एपी का। जब एन टर्म अपन फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है AN इक्वल A प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। अब आता है AN की प्लेस पे अपन कितना रखेंगे 78 इक्वल ए कितना हो जाएगा आपके पास 3, तो ये 3 लिखा प्लस एन तो फाइंड करना है तो एन का एन होगा -1 इंटू डी कितना आपके पास 5 हो जाएगा। इतना आया। अब बेटा उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये लिखा आपके पास 78 इक्वल ये वाला 3 प्लस 5 का इंटू पहले n में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n माइनस 5 का इंटू 1 में करेंगे तो 5 बन जा 5 हो जाएगा। फिर आया 78। अब आपको क्या करना है, हमेशा n वाला n के साथ प्लस और माइनस होगा, नंबर नंबर के साथ होगा। तो इसको इसमें से करना पड़ेगा। तो नंबर इधर क्या है माइनस का, इधर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस कितना होगा माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा। 5 बड़ा नंबर है तो बेटा माइनस का, और प्लस आएगा 5n। अब आपको दिमाग में रखना है जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा 5n का, फिर इक्वल का 78 अपनी जगह पे रहेगा। ये माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 80 इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 5n, फिर इंटू का आपका डिवाइड में चला तो ये हो जाएगा आपका 80/5 इक्वल कितना n हो जाएगा। अब जैसे ये कटता है तो कैंसिल कर दो। देखो 80 कितना है 5, तो 5 बन जा 5 बन जा 5, कितना बचा 5 के बाद 3 बचा, 5 छके 30 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60। तो इसका मतलब हो रहा है n 78 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा आपका 16 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर